आज कैलाश पर्वत पर सारे देवी देवता तैयार होकर के सज धज की बढ़िया कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुए। क्यों? क्योंकि देवता जानते हैं कि विवाह में कैसे जाना है। तैयार होकर के देवी देवता जैसे ही कैलाश पर्वत पर आए तो पर्वत पर आकर के देखा कि भगवान शंकर बैठे हुए हैं। इन्होंने कई दिनों से स्नान ही नहीं किया, नेत्र बंद करके बैठे हुए हैं, भगवान राम का भजन कर रहे हैं। तो देवताओं ने देखा कि आज तो इन्हें दूल्हा बनना है, इनका विवाह है और आज इन्होंने स्नान भी नहीं किया, ये तो अच्छी बात नहीं है। शंकर जी से कहा कि प्रभु आज तो आपको दूल्हा बनना है और आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, क्यों? तो शंकर जी ने कहा कि हम तो तुरंत दूल्हा बन जाएंगे, बताओ क्या करना है। तो देवताओं ने कहा कि सबसे पहले तो स्नान करना होगा। स्नान नहीं करोगे? शंकर जी ने कहा कि 2 मिनट लगेंगे स्नान करने में। तो देवताओं ने कहा कि जब दूल्हा बना जाता है तो दूल्हा बनने से पहले वर के तन पे उपटन किया जाता है। उपटन तो होना पड़ेगा। सो नारायण भगवान ने शंकर जी से कहा कि महादेव एक बात बताओ, आपके घर में हल्दी और तेल है क्या? क्योंकि हल्दी और तेल को मिला करके ही तो लगाया जाएगा, क्या मिलेगा? शंकर जी मुस्कुरा करके कहने लगे कि जब घर ही नहीं है तो घर में क्या है क्या नहीं है इसका तो कोई सवाल, क्योंकि घर होगा तब घर में कुछ होगा, यहाँ तो घर ही नहीं है, हम तो बेघर हैं। तो देवताओं ने कहा कि बिना उपटन की दूल्हा नहीं बना जाता है। शंकर जी ने कहा उसके उपाय हम करते हैं। और आज भगवान शंकर ने सृष्टि को बुलाया और कहा कि जाओ जाकर के मरघट में शमशान में जाना, ताजा ताजा मुर्दा जो जला हो उसकी राख उठा करके लाना, भस्म उठा करके लाना। और आज सच में श्रृंगी पहुंचा, मरघट से भस्मी को उठाया, शंकर के हाथ में थमाया। उस शंकर जी ने सारे तन में सारे शरीर में राख को लगा दिया। अब देवताओं ने देखा महादेव को तो बिना उपटन के ही सुंदर लग रहे थे, क्योंकि ध्यान देना भगवान शंकर काले नहीं है, लेकिन आपने जब जब शंकर की तस्वीर देखी होगी वो सांवले नजर ही आते हैं, काले नजर ही आते हैं। कपूर के समान अगर कोई गोरा है तो नारायण नहीं है, शंकर है। शंकर जी से गोरा कोई है ही नहीं, लेकिन वो काले नजर क्यों आते हैं? क्योंकि वो सदैव अपने तन पर भस्मी लगाए रहते हैं, बस भस्मी के कारण वो काले काले नजर आते हैं। आज कैलाश पर्वत पर बड़े सुंदर लग रहे थे भगवान शंकर, लेकिन भस्मी लगाने के बाद में एकदम काले लगने लगे। तो देवताओं ने कहा कि एक बात बताओ महादेव, इस भस्मी से आपको इतना लगाव क्यों है, इतना प्रेम क्यों है? आज तो आपको दूल्हा बनना है, कम से कम आज तो इसे मत लगाओ। शंकर जी ने कहा कि नहीं, इस भस्मी से मुझे बड़ा प्रेम है, इसे मैं त्याग नहीं सकता। क्यों? शंकर जी ने कहा कि इसका कारण है। तो देवता आज हाथ जोड़ करके बैठ गए शंकर जी के सामने और कहा कि प्रभु अब यही कारण बता दो कि इतनी प्रिय ये क्यों है, दूल्हा बाद में बनना। अब कारण बताओ कि इसको क्यों आप अपने तन से लगाए घूमते हैं। तब भगवान शंकर ने कहा देवताओं, एक बार की बात है, मैं मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए निकला। तो शंकर जी कहते हैं कि मैंने एक दृश्य देखा, 50 लोग आगे जा रहे हैं, 50 पीछे जा रहे हैं। बीच में एक व्यक्ति लेटा हुआ है, उसे 4 लोग अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। आगे वाले बोलते हैं राम नाम, तो पीछे वाले बोलते हैं सत्य है। सब लोग बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है। और ये कब बोला जाता है? जब कोई इस दुनिया से विदा ले लेता है। लेकिन शंकर जी कहते हैं कि ये शब्द उस समय बोलने का नहीं है। राम नाम सत्य है, ये जानना है तो जीते जी जानो, मरने के बाद सुनने से कोई फायदा नहीं है। गलती हम और आपकी भी नहीं है, छोटे से हमें बताया ही नहीं जाता है, समझाया ही नहीं जाता है।
एक छोटा सा बालक जब होता है उसे हर रिश्ता याद दिलाया जाता है, ये मम्मी है, ये पापा है, चाची है, चाचा है, बुआ है, फूफा है, लेकिन ये कभी नहीं बताया जाता बेटा ये तो सब ठीक है लेकिन राम नाम सत्य है, ये कोई नहीं बताता। क्योंकि बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है, जवानी में समझाया गया अर्थ काम सत्य है। जब ये पंछी पिंजरा छोड़ के उड़ा तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। आज भगवान शंकर ने विचार किया, मैंने जब सुना कि लोग कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है, तो महादेव ने कहा मुझे बड़ा सुंदर लगा सुन करके, बड़ा अच्छा लगा। क्यों? शंकर जी ने कहा कि मैंने जब ये सुना इनके मुख से तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये हमारी पार्टी के ही लोग हैं, हमारी पार्टी के आदमी हैं। क्यों? तो शंकर जी ने कहा कि देखो यही तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में सब झूठ है, अगर सत्य कुछ है तो केवल राम नाम सत्य है। यही बात मैं कहता हूँ, इसी बात का प्रचार मैं करता हूँ और इसी बात का प्रचार वो लोग कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये तो मेरी ही पार्टी के लोग हैं। क्योंकि शंकर का भी कहना है कि उमा कहाँ में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर ने कहा कि यही बात तो मैं समझाना चाहता हूँ दुनिया वालों को। तो शंकर जी ने कहा